इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में बना रहे रिंग रोड को लेकर अब 44 गांव के 400 से ज्यादा किसानों को लेकर यहां पर गहरा संकट है, जिसको लेकर अर्धनग्न होकर उनके द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने अपनी मांग रखी है और प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए उन्होंने यह प्रदर्शन करा। रिंग रोड बनता है तो यहाँ पर 2200 से ज्यादा कृषि जो भूमि है, उपजाऊ जमीन है, वह भी प्रभावित होगी और पश्चिमी क्षेत्र में रिंग रोड बनाने की मांग यहां पर रखी जा रही है। दरअसल इंदौर में विकास के कई तरह के कार्य लगातार किए जा रहे हैं, कई कार्य पूर्ण भी हो रहे हैं। वहीं पर यातायात को बेहतर और सुगम बनाने के उद्देश्य से पूर्वी रिंग रोड का निर्माण को लेकर 2 साल पहले यहां पर प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद अब भी इस रिंग रोड का विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय पर 44 गांव के 800 हेक्टेयर जमीन को लेकर यहां पर प्रदर्शन करने के लिए 400 से ज्यादा किसानों के द्वारा अर्धनग्न होकर विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा खुद स्वयं कार्यालय से बाहर आकर उनके पास में बैठे जमीन पर बैठकर उनकी बात को सुना। जहाँ पर किसानों ने अपनी मांगों को रखा है, उनको कलेक्टर के द्वारा उन मांगों को सुना भी गया। सरकार तक उन बातों को पहुंचाने की उनके द्वारा बात कही गई है। बता दिया जाए कि रिंग रोड शिप्रा के नजदीक से होता हुआ यहां पर पीथमपुर तक बनाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पूर्वी क्षेत्र में तो काफी सारे मार्ग हैं, लेकिन पश्चिम में एक भी व्यवस्थित मार्ग नहीं है जो कि यातायात को सुगम बना सके। यहां तक कि भोपाल, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, गुजरात जाने वाले लोग आने जाने वाले यहां पर पूर्वी रिंग रोड का उपयोग कर ही जा पाते हैं। इस कारण से यहां पर रिंग रोड और पश्चिमी क्षेत्र में लगातार दबाव भी बना रहता है। किसानों का कहना है कि उपजाऊ जमीन को यहां पर ना खत्म करते हुए जो कब्जे किए जा रहे हैं उन्हें हटाकर यहां पर रोड को दूसरी ओर से निकाला जाए, ताकि किसानों को यहां पर राहत मिल पाए। हमारी जो मांगे हैं पूर्वी आउटरिंग रोड को लेकर सरकार ने 2 साल पहले पूर्वी आउटरिंग रोड और उसमें 44 गांव की लगभग 800 हेक्टेयर जमीन आ रही है। कितने किसान और इसमें करीब 2200 से 2400 किसान प्रभावित हो रहे हैं। आज कलेक्टर साहब ने भी आपको सुना, क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आपकी जो बातें हैं वो तर्कपूर्ण हैं, हम इस पे विचार करेंगे और आगे सरकार तक हम बात पहुंचा करके जैसे कहीं ठोस निर्णय लें। आज हमारी मांग ये थी कि इंदौर शहर के लिए एक आउटरिंग रोड जो 2 साल पहले सरकार ने घोषणा करी थी और उसके अलाइनमेंट फाइनल करा था, उसका आज हमने विरोध करा है। और विरोध दर्ज इसलिए करा है कि आज जो 44 गांव की जो जमीन जा रही है, करीबन 800 हेक्टेयर भूमि जमीन और 2400 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। और ये रोड करीबन 84 किलोमीटर का रोड है। कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हैं? ये शिप्रा देवास जिले का गांव है नगोरा, वहां से स्टार्ट होता है तो पीथमपुर जाके खत्म होगा ये रोड। मुआवजे की मांग करी थी आप लोगों ने? नहीं, हमने कोई मुआवजे की मांग नहीं करी। हमने उनको विकल्प ये दिया कि पूर्वी क्षेत्र में आपके पास बहुत सारे विकल्प है शहर से ट्रैफिक को बाहर करने के लिए, लेकिन पश्चिम में आज तक, चाहे मीडिया भी हो तो देख ले कि पश्चिम में आज तक एक रोड भी नहीं है जो पश्चिमी क्षेत्र से, जैसे भोपाल से कोई आ रहा जिसको धार, झाबुआ, अलीराजपुर, गुजरात, राजस्थान जाना हो तो वो इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में होके ही बाहर जाएगा, न कि पश्चिम में कोई आज तक एक ऐसा रोड नहीं है जो जिससे ट्रैफिक कम हो। अगर पश्चिम का बाईपास बन जाता तो ऑलरेडी 50% ट्रैफिक खत्म हो जाएगा पूर्वी रोड का। देखिए, आज ईस्टर्न बाईपास के जो कृषक भाई थे वो आए थे और उनका था कि हमारे अलाइनमेंट को संबंधी उनके कुछ विषय थे और उनका था हमारे अलाइनमेंट को ऑपरेशन किया जाए। तो उनसे जब बातचीत हम लोगों ने करी तो हमने उनको आश्वस्त किया कि हम इस चूँकि ये जो प्रोजेक्ट है पूरा बहुत एडवांस स्टेज में उनको बताया उनको हमने, लेकिन फिर भी उनकी जो मांग है उसको हम लोग परीक्षण करेंगे। उनकी बाकी मुआवजा संबंधी विषयों को भी हम लोगों ने कराया कि जो भी संभव बेस्ट होगा उसके लिए वो किया जाएगा। और हमने उनको उदाहरण भी दिया कि किस प्रकार ग्रीनफील्ड के अधिग्रहण में हम लोगों ने तत्परता से चीज़ें करी थी और हम लोग पूरे पारदर्शी तरीके से इसको करेंगे। हम सभी किसान भाइयों के साथ पूरी जो जानकारी वो भी साझा करेंगे और इस प्रकार समन्वय बनाकर ही इस पूरा अधिग्रहण की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। देखिए, ग्रीनफील्ड जो भूमि अधिग्रहण था उसमें भी जब किसान भाई आए थे शुरू में उन्होंने अपनी कंसर्न्स रेज की थी, आज से करीब 4 महीने पहले जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन भी आए थे।